आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि मोशन कितने टाइप का होता है। तो मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब स्पीड में कोई चेंज ना आए, यानी कि आपकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जिस स्पीड से आप चले थे वही स्पीड आपकी मेंटेन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, कभी आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी फिर कम। ठीक, तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इज नॉट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। अभी आप बस इतना मान लो, क्योंकि अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा इसमें बताया जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अब आप ये देखें कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी, हमारी वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। तो यदि मैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से मैंने शुरुआत की थी, इसको मैं u से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरी बात करते हैं किसकी? फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? v से। तो एक्सेलरेशन को देखिए कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ACCLERATION। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो याद रखना यहां पर क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालो। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है a के साथ, तो a इक्वल टू, अब आप मान के चलो कि आपने शुरुआत किससे करी थी? u से, इनिशियल वेलोसिटी से। आपकी फाइनल वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, आप केवल इसको v मान के चलो। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दो, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं करना, बल्कि इसका रेट निकालना है, और रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आप एक बात बताओ, मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होता है? जीरो। क्यों? अब देखो खुद ही यहां से कि जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u और v दोनों इक्वल है, मैंने ये बताया था ना कि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, जब दोनों इक्वल हैं यानी v माइनस यू, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो दोनों इक्वल हैं तो डिफरेंस क्या आएगा इसका? जीरो अपॉन टी। यानी जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। अब एक्सेलरेशन भी दो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब जानते हैं कौन सा केस कब होता है। चलिए, ये है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी चेंज रेट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक। यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंटली बढ़ती जाती है या फिर घटती जाती है, ठीक है। यदि मैं इसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखूं, अभी तो आपको ग्राफ वैसे बताया नहीं है, मगर आप बस इतना सोच लो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने बाइक का एक्सीलरेटर एक बार दबा दिया, ठीक है। पहले मिनट में गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरे मिनट में गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। और तीसरे मिनट में कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी आपकी स्पीड बढ़ रही है तो केवल बढ़ती जा रही है, और वो भी
एक इक्वल चेंज के साथ। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कभी आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, कभी आपकी वेलोसिटी घट भी जाती है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज रेट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला जाए तो ये क्या जाएगा, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी वेलोसिटी आपने कम कर दी, कभी फिर से बढ़ा दी, कभी फिर से कम कर दी। तो ये कहलाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, तो आप ये सोच लो कि जब आप खाली रोड पे गाड़ी चला रहे हो, स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मगर आप जब मार्केट में गाड़ी चलाते हो, स्पीड को कभी जब खाली जगह दिखती है स्पीड बढ़ा देते हैं, भीड़ भाड़ का इलाका आता है तो आप स्पीड को घटा देते हो, तो उस समय क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया। जब आपने साइकिल नहीं चलाई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपने साइकिल चलाई, 2 मिनट के बाद आपकी जो साइकिल की स्पीड है वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और फाइनल क्या थी, 10। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो, क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 10 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा, 2 मिनट्स का। 2 मिनट्स को सेकेंड में बदल लो, 2 इंटू 60, 10 अपॉन 120, और ये आता है हमारे पास 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या आया है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारी, ज़्यादा। अब मान लीजिए आपके सामने ब्रेकर आया। अब आपकी जो आप 10 की स्पीड में थे, 10 मीटर पर सेकेंड के में हैं अभी भी। ठीक है, आगे ब्रेकर आया और आपने सोचा कि अब तो स्पीड कम कर लेनी चाहिए, तो आपने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के 10 सेकेंड के बाद, ठीक है, ब्रेक लगाने के 10 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड कितनी हो जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जरा एक्सेलरेशन को देखिए, एक्सेलरेशन क्या है, अभी भी v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 2, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2, और पहले कितनी थी, इनिशियल 10। 2 माइनस 10, टाइम कितना लगा है, 10, कितना है, 2 में से 10 सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस 8 अपॉन 10। अब ये आपका साइन है। ठीक है, क्या आया, माइनस 8 अपॉन 10, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपके साइन से फर्क पड़ता है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 तो हो ही सकती है जब वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात समझ गए आप, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन से हम क्या समझेंगे, कि गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या समझेंगे, गाड़ी की स्पीड घटती जा रही है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आपने एक बॉल को, ठीक है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। अब देखो, आपने ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी जो स्पीड है बॉल की, आपने धीरे धीरे देखा होगा कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी होती है, और फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सब किसके वजह से होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। मगर आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, आपने तो तेज स्पीड से बॉल को फेंका था, बाद में स्पीड क्या हो गई, कम। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था बॉल में वो क्या हुआ, नेगेटिव। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल क्या थी, कम। मगर जब बॉल वापस आती है, या फिर आप ये सोचिए कि आपने बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है, ड्रॉप आपने केवल छोड़ा है बॉल को, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0, और नीचे आते आते तेज हो जाती है कि नहीं हो जाती। इसका मतलब क्या है, नीचे जो वेलोसिटी आई वो क्या थी, तेज, और शुरुआत में क्या थी, कम। इसका मतलब इस समय स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बच्चों, अब हम आगे कुछ बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ समझ लेना थोड़ा थोड़ा कैसे क्या होता है।
ओके, बाय।